ये जो पाकिस्तान सुपर लीग में इस टाइम 200 प्लस टारगेट हमें देखने को मिला है कि पेशावर ज़ल्मी ने 240 बनाया एक मरतबा, उसमें रॉय ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, उसको चेज़ किया। फिर उसके बाद 242 बनाया पेशावर ज़ल्मी ने अगेन, फिर उसके बाद वो भी चेज़ हुआ, मुल्तान ने चेज़ किया। तो ये थोड़ा सा सेटबैक इसलिए है कि जो बॉलर्स हैं बेचारे, जो पेशावर ज़ल्मी के जो बाकी जो लोग हैं, जो बॉलर्स हैं, बॉलिंग जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में, उसको उसके ऊपर चैलेंज हो रहा है। ये पिचेस चैलेंज कर रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये हदायत जारी की गई थी क्यूरेटर्स को, ख़ास तौर पर पिंडी और मुल्तान के मैचेस और लाहौर के मैचेस में, कि जो बड़ा टोटल है वो टारगेट बड़ा होना चाहिए, बड़े रन्स होने चाहिए, ऐसी फ्लैट पिचेस बनाएं जिसमें लोग जो शायकीन क्रिकेट हैं वो छक्के चौके देख सकें, बड़ा स्कोर बनते भी देख सकें और बड़ा स्कोर चेज़ होते भी देख सकें। एक तरफ तो ये प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो सीज़न 8 है उसमें बड़े बड़े रन्स चेज़ हो रहे हैं, टारगेट चेज़ अचीव हो रहे हैं, बन भी रहे हैं रन्स, बड़े बड़े जो बल्लेबाज हैं वो अपने खुलकर सलाहियतें दिखाने का उनका मौका भी मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। अब जो बॉलर्स बेचारे आते हैं 250 से अपना उनको बचाने के लिए, टारगेट बचाने के लिए, उनकी तरफ से थोड़ा सा मुश्किलात इस वजह से आ रही हैं कि वो अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं कर पा रहे, उनको दिखा नहीं रहे, उनको विकटें नहीं मिल रही, उनको उनकी बॉलिंग जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप टू द मार्क नहीं हो रही। जिस तरह वहाब रियाज हैं, उन्होंने इस मरतबा कोशिश करनी थी कि वो पाकिस्तान में कम बैक के लिए आएँ, लेकिन वहाब रियाज को आपको पता है वो भी हिट हुई। फिर बाकी जो बॉलर्स हैं, अरशद इकबाल है, उसने नो डाउट अरशद इकबाल ने 2-3 मैचों में शुरू में बड़ी अच्छी, उनको पहले मौका नहीं दिया गया पेशावर ज़ल्मी से, फिर उनको मौका मिला। मोहम्मद आमिर ने जिस तरह कराची में और मुल्तान में बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद वो इंजरी का शिकार हुए, वापस आए। तो ये बॉलर्स के लिए ख़ास तौर पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। एहसान उल्लाह का ये कहा जा रहा था जब वो मुल्तान में बॉलिंग कर रहे थे, उस वक्त वो 150 प्लस की बॉलिंग कर रहे थे और उनको ये कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान टीम का फ्यूचर है और हारिस रऊफ को या नसीम शाह को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन आप ये देखें कि नसीम शाह को भी मार हुई, उसके बाद हसनैन को भी मार हुई, एहसान उल्लाह को कल आपने देखा होगा तो छक्के लगे, हसीब उल्लाह ने छक्के लगाए हैं उसे। तो आप ये देखें, थोड़ा सा हमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं उनको अगर शायकीन क्रिकेट से हट कर क्रिकेट पर तवज्जो देने का चांस मिले, उनको ये मिले कि जो बैलेंस पिच हो वो बने, आपका 170 160 प्लस जो टारगेट है उसके अंदर आप अपने जंग लड़ें, आपकी लड़ाई हो, दोनों टीमें एफर्ट करती दिखाई दें। ये ना हो कि वन साइडेड मैच हो जाए और एक एक ओवर पहले ही 250 का जो टोटल है वो चेज़ हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे लगा इस साल की निस्बत। देखिए, पिच पर तनकीद जो है वो रावलपिंडी की पिच, आपको याद होगा कि जब आई थी इंग्लैंड की टीम और उसने पहले दिन ही 510 रन बना दिए थे, पहले इनिंग के पहले डे में ही, तो उस पर उनको डीमेरिट पॉइंट मिले थे, अलबत्ता वो वापस हो गए। इस वजह से रावलपिंडी की पिच पर भी तनकीद होती है। आप ये लाहौर में अब मैचेस हो रहे हैं, लाहौर में भी 200 रन बने हैं, लाहौर कलंदर्स ने बनाए हैं, लेकिन उन्होंने सेव किए हैं। उनके पास बॉलर्स कैपेसिटी अच्छी है। अब जिसके पास बॉलिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो वो बेचारे क्या करें और कहाँ जाएं, उनको उनके पॉइंट्स की जंग है और उनका जीना मरना ही उनकी बॉलिंग है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नाइंसाफ़ी की है बॉलर्स के साथ, ख़ास तौर पर जो इस तरह की पिचेस बनाई हैं और फ्लैट पिचेस बनाई हैं जिससे बॉलर्स को मदद नहीं मिली। और आप ये देखें कि हमारे जो टेप बॉल के बॉलर्स हैं, हम टेप बॉल को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिस तरह टेप बॉल की वीडियोज़ आती हैं, तो कर्नल जाहद एक बड़ा अच्छा तेज़ बॉलर हुआ करता था जो अब कोयटा के साथ बेंच पर बैठकर ज़ाया हो रहा है। आप दूसरी तरफ देखें, हारिस रऊफ हैं, हारिस रऊफ मेहनत करते हैं, सारा कुछ करते दिखाई देते हैं। बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारे पास उनमें थोड़ी सी कमी आई है। एहसान उल्लाह एक वाहिद ऐसा बॉलर है जो PSL 8 में थोड़ा सा जगमगा कर नज़र आया लोगों को। उसके बाद अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें तो फास्ट बॉलर्स हमारे पास बिल्कुल नापैद हो चुके हैं और बिल्कुल कम दिखाई देते हैं। आप ये देखें, अब्बास अफरीदी को रन्स पड़े, उनको लास्ट ओवर में। नौजवानों को जब आप चांस देंगे, बड़ा अच्छी बात है, आप मौका देते हैं, लेकिन जब आप डेथ ओवर्स में नौजवानों से बॉलिंग करवाएंगे और उनको 20-20 25-25 रन्स जो है वो कंसीड होंगे, तो इस वजह से फिर उनका भी मोराल डाउन होगा। हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में फर्स्ट क्लास में जो बॉलर्स होते हैं वो 30-30 35-35 साल के बॉलर्स होते हैं जब हम उनको डेब्यू करवाते हैं। और ताबिश खान आपके सामने एग्जांपल है इस चीज़ की कि 35 साल की उम्र में उनको डेब्यू करवाया, एक मैच खेला, बाहर हो गए। मोहम्मद अली डेजी जो हैं उनको डेब्यू करवाया, वो भी बाहर हो गए। इस तरह हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में 132 133 से ऊपर बॉलर ही कोई नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान टीम के जो फास्ट बॉलिंग कोच हैं या NHPC के लोग जो हैं वो थोड़ी सी तवज्जो PSL और नेशनल T20 पर और ख़ास तौर पर डोमेस्टिक फ़र्स्ट क्लास पर दें कि हमारे स्पिनर भी अच्छे निकले। उसामा मीर काफ़ी अरसे से बॉलिंग कर रहे थे, निखर के सामने आए, शाहिद अफरीदी ने उनको चांस दिया, अचानक चांस दिया। हमारे पास स्पिनर्स भी अप टू द मार्क नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स की कमी है। हमारे पास ज़्यादातर लोग, अब ये पहले सोचा जाता था कि पाकिस्तान फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है,
अब जो है वो हमारे पास बैट्समैन थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, बैट्समैन नज़र आ रहे हैं, लेकिन बॉलर्स का फुकदान है और बॉलर्स की कमी है, जिसके खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के NHPC हाई परफॉर्मेंस सेंटर को तवज्जो देने की ज़रूरत है और बिल्कुल इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो सिलेक्शन कमेटी है उसको खास तौर पर जाना चाहिए, कैंप लगवाने चाहिए फास्ट बॉलर्स के, ना कि बैटर्स के। देखिए, क्वालिटी बॉलिंग मुझे नहीं नज़र आई इस बार। जो क्वालिटी बॉलिंग PSL की थी उस तरह की टीम्स के पास मुझे फास्ट बॉलिंग खासकर बात की जाए तो वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी। वहाब रियाज, हसन अली, इवन हसनैन, वसीम जूनियर, ये तमाम वो बॉलर्स थे जो कि PSL से आए और वहाब रियाज को निकाल के, लेकिन इस बार उनका PSL की वो ना रिदम दिखाई दिया ना वो फॉर्म दिखाई दी और बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मार पड़ी। एक तो क्रिकेट बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, बैट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वुड्स यूज़ हो रही हैं और उसके साथ साथ एक तो ग्राउंड की बाउंड्रीज भी छोटी रखी गई हैं और विकेट्स बहुत ज़्यादा फ्लैट थी। तो दोनों चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि ये इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर बॉलिंग जो है वो टीमों की स्ट्रेंथ हो, क्योंकि इस बार PSL के अंदर बैटिंग जो है वो हमें स्ट्रेंथ दिखाई दी है। देखिए, अच्छी बात है, PSL के अंदर बड़े रन्स भी होने चाहिए। एक लेबल नहीं लगना चाहिए किसी भी लीग के साथ कि ये यहाँ पर सिर्फ बॉलर्स डोमिनेट करेंगे। यहाँ पर इस बार बैटर्स ने डोमिनेट किया है और अच्छा है, लोगों ने इंजॉय बहुत किया है। वही जो मैदान रावलपिंडी का वीरान पहले एक दो मैचेस में दिखाई दे रहा था, वो 240 रन्स जब उसके अंदर चेज़ हुए तो वो मैदान आबाद हो गए, वहाँ पर सीटें नहीं मिल रही थी, हाउसफुल दिखाई दिए। तो ये खूबसूरती है क्रिकेट की मुझे लगता है। और लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो किसी भी हाल में खुश नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच करवा लें वो तब भी खुश नहीं होंगे। उन्होंने कहना है कि विकेट इस तरह की बना दी कि यहाँ पर बड़े रन्स नहीं बन रहे, लोग एंटरटेन नहीं हो रहे। और जब लोग एंटरटेन हो रहे हैं तो उनको तब भी मसला है कि यार ये किस किस्म की फ्लैट विकेट है जहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन लाहौर कलंदर ने साबित किया है, एक 200 उन्होंने खाया लेकिन वो भी मैच जीत लिया क्योंकि 240 किया हुआ था बोर्ड के ऊपर। तो लाहौर कलंदर ने साबित किया अगर क्वालिटी बॉलिंग होगी तो आप 200 रन भी डिफेंड कर सकते हैं। और पेशावर ज़ल्मी ने साबित किया अगर आपको बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं होगी आपकी तो फिर 240 रन भी आपके लिए कम है।